पहाड़ की खबरें आप देखेंगे। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तराखंड से ये मौसम का अपडेट आता, जहां पर बारिश से फिलहाल उत्तराखंड वासियों को राहत नहीं मिलने वाली है। प्रदेश में 5 सितंबर तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट, कहीं पर येलो, कहीं पर रेड अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि उत्तरकाशी, चमोली में भी तेज बारिश की संभावना है, जहां पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन चौकन्ना है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे बीते 15 दिनों से बंद चल रहा है। सिलाई बैंड के पास में लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। कुछ लोग देखिए जान हथेली में यहाँ पर रख के किस तरह से हाईवे को पार करेंगे, इस वीडियो में आप देखेंगे। जहाँ एक तरफ पहाड़ से पत्थर गिरेंगे, बोल्डर गिरेंगे, तो वहीं नीचे से कुछ लोग जान की परवाह किए बिना रास्ता पार करेंगे। ये देखिए, हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। ये देखो साहब, पूरा पहाड़ी आ गया। लो ये लो साहब, क्लियर वीडियो देखो। तार तूर सब टूट गए साहब। उत्तरकाशी के ही मौरी में भद्रासु रामल गांव मोटर मार्ग पर एक गाड़ी गुजरने के दौरान ये गाड़ी मलबे की चपेट में आई है, लेकिन गनीमत रही कि गाड़ी का आगे का हिस्सा मलबे की चपेट में आया। पीछे के हिस्से से लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे के साथ ही 50 से ज्यादा ग्रामीण लिंक मार्ग बंद हैं। गंगोत्री हाईवे नगुण धरासू के पास में भूस्खलन से सुबह से ये बंद है, और यमुनोत्री हाईवे झज्जरगाड़, जंगल चट्टी, बनास, नादर चट्टी, सिलाई बैंड, कल्याणी, हरेती फेड़ी, गेवला, कोमराड़ा, मेहरगांव के पास बंद है। उधर चमोली में रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार बारिश का दौर जारी है। लैंडस्लाइड से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे, कमेड़ा, बनेर, मिठाड़ा, पुरसाड़ी, बनीर पानी, नंदप्रयाग यहां बंद है, इससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। उधर चमोली के नंदानगर घाट इलाके में रुक रुक कर बारिश हो रही है, और रुक रुक कर होती बारिश से रुक रुक कर लैंडस्लाइड भी हो रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों के घरों को प्रशासन के द्वारा खाली कराया गया है। ये देखिए, गलियां, मोहल्ले सुनसान हैं इस समय। 40 से 50 दुकान पहले ही खाली कराई जा चुकी हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। यहीं पर बैंड में हम वहीं पर रहते, प्रॉपर वहीं पर रहते थे। हमारा मकान वहीं पर है सर। वहाँ बहुत दिक्कत आ गई, आपदा से हम परेशानी है गई। यहाँ पर ये हमारा नंदू देवर है, उसने हमको सुबह फ़ोन करा। मेरे को थोड़ी मेरे गाय की व्यवस्था कर दे, थोड़ी मेरे कमरे की व्यवस्था कर दे। मेरे छोटे छोटे 2 नाती पोते हैं। नंदानगर बैंड में रहते थे, सारा चले गया वो 30 तारीख के आपदा में, और ऐसी सड़क की घूम भटक रहे हैं। कभी हमने ईंट कट्टे किए, कभी हमने सीमेंट कट्टे किए, कभी सरिया। आज हम ऐसे कगार पे पहुंच गए कि जो हम घर से बेघर हो गए। चमोली के थराली सगवाड़ गांव में बारिश से बहुत नुकसान हुआ है। बारिश से लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं। दूसरी तरफ लैंडस्लाइड होने से मकान भी खतरे की जद में आ रखे हैं। प्रशासन की टीम मौके पर नुकसान का आकलन करने के लिए पहुंची हुई है। उत्तरकाशी में धराली आपदा में हर्षिल बाजार को जोड़ने वाली सड़क बह गई, जिसको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन सड़क का हिस्सा बह गया। अब इसे बनाने का काम लगातार जारी है। सड़क बहने से हर्षिल, मुखबा, पगौरी का सड़क से संपर्क कटा हुआ है।
उधर विकासनगर में 4 दिनों से बंद चक्राता त्योणी हाईवे को बड़ी मशक्कत के बाद आवाजाही के लिए खोल दिया गया, लेकिन पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा अभी भी बना हुआ है। रोठागढ़ के पास में सड़क पूरी तरह से वॉश आउट है। यहाँ पर बड़ा पहाड़ का हिस्सा जमीन पर आ गया है। बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। त्रिवेणी घाट में आरती स्थल कई दिनों से गंगा जल में डूबा हुआ नजर आ रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से नदी से सटे हुए इलाकों में बाढ़ का खतरा है। प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने के लिए लगातार कह रहा है। नहीं जाओ, छोड़ा जा चुका है, जिससे यहाँ पे तेजी से भाव बढ़ेगा। साढ़े 8 से लोगों से निवेदन है, नदी में ना जाए और किनारे पे रहें। डैम से पानी छोड़ा। तो नदियों का तेज बहाव उत्तराखंड के भावर से लेकर तराई तक की बेशकीमती जमीन अपने साथ बहा कर ले जा रहा है, जिससे भावर और तराई किसान बेहद परेशान हैं, क्योंकि इनकी जमीन नहीं बल्कि घर भी अब बहने की कगार पर पहुंच चुके हैं। खेत माची बड़ी चकदम देखी रही हूँ, उस चकदम छी हूँ, उस चकदम हमारे खेत जो तो इनारिया वहाँ तलाक भाई 9 बीघा खेत 9 बीघा खेत बेटी हमारे कतु बच गो खतको नहीं जरा थोड़ा यो भेज भरियो मकान बच रहा बेटी ये तो क्यों यही बच रहा है क्या ना। ये दर्द नैनीताल जिले के बिंदु खत्ता इलाके के इंदिरा नगर में रहने वाली 85 साल की देवी का है। देवकी गोला नदी के रौद्र रूप को देखकर गहरी सोच में पड़ जाती हैं। उनकी खेती वाली कई बीघा जमीन नदी अपने साथ बहा कर ले गई और अब तो ये नदी देवकी और उनके परिवार की दिन रात की मेहनत से बने घर को भी अपने साथ बहा कर ले जाने को आमादा है। मकान का आधा हिस्सा बह चुका है। ऐसे में देवकी के बेटे मकान के बचे हुए हिस्से से कुछ ईंटें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिंदु खत्ता में ये दर्द केवल देवकी देवी का ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर हजारों ऐसे परिवार हैं जिनकी जमीन उफनती गोला के निशाने पर है। तो यहाँ पर ये इंदिरा नगर सेकंड गप्ते का क्षेत्र है ये भी, और ये इंदिरा नगर सेकंड गप्ते से लेकर नीचे रावत नगर सेकंड गप्ता और नीचे श्रीलंका और खुरिया खत्ता तमाम पूरा क्षेत्र आज खतरे के जद में आया हुआ है और ये अति संवेदनशील है बहुत सारी जगह। इसमें मेरी जमीन यहाँ पर से इतनी कट चुकी है। हमारी मेन समस्या ये गौला की, उससे ये खेतों के कटाव हो रहा है। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से मांग है कि यहाँ पर सुरक्षा दीवार लगे, लेकिन सुरक्षा दीवार कभी लगती नहीं है और जो कभी तटबंध लगते नहीं, अगर 1-2 कुछ लग भी गए पत्थर वाले तो उसमें भारी भ्रष्टाचार हो जाता है। दरअसल इन लोगों का दर्द तब दोगुना हो जाता है जब इस दर्द के बदले सरकार मलहम के रूप में कोई मुआवजा भी नहीं देती, क्योंकि बिंदु खत्ता की जमीनों पर मालिकाना हक पर सरकार कोई फैसला अभी तक नहीं कर पाई है। हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली शिवालिक पुत्री गोला नदी बरसात के दिनों में रौद्र रूप ले लेती है। इसका बहाव ज्यादा होने के कारण हल्द्वानी से नीचे हल्दी चोड़ से लेकर बिंदु खत्ता, श्रीलंका टापू, शांतिपुरी और साथ ही किच्छा तक की जमीन गोला हर साल काटती चली जा रही है। हर बरसात के बाद में सरकार पक्के तटबंध बनाने के दावे करती है और इनमें से कुछ बनते भी हैं, लेकिन सरकार की आधी अधूरी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। बिंदु खत्ता के लोग लंबे समय से इस समस्या का सामना कर रहे हैं और जो गौला नदी आप मेरे किनारे पर देख रहे हैं, ये गौला नदी अपने साथ बिंदु खत्ता के लोगों की बेशकीमती जमीन और घर मकान सब कुछ बहा करके ले जा रही है। बिंदु खत्ता के लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनके यहाँ एक मजबूत सुरक्षा दीवार बनाई जाए ताकि तकरीबन 12 किलोमीटर का ये इलाका बच सके। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, बिंदु खत्ता। उधर पिथौरागढ़ में बारिश से लोगों की दिक्कतें बहुत बड़ी हुई हैं। मुनस्यारी के
मल्ला जोहार में लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आवाजाही करने के लिए मजबूर है। पैदल रास्ते पूरी तरह से टूट गए हैं। लोग बिलजू नदी को पार कर रहे हैं, लेकिन कैसे पार कर रहे हैं ये देखिए आप। यहाँ कोई ब्रिज, यहाँ कोई पुल, कोई अस्थायी पुल भी नहीं है। जान जोखिम में डाल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के रास्ता पार करने के लिए मजबूर है। किसी भी बड़े खतरे को चेतावनी देने के समान है। पापा ये तो पार कर रहे हैं आराम से, ये गए पापा ने। बारिश की चेतावनी के बावजूद नहीं स्कूलों की छुट्टी, जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। शिक्षक और बच्चे, देखिए ये तस्वीरें उत्तरकाशी के अस्सी गंगा घाट की है। अस्सी गंगा घाटी का ये मामला, जहां पर सड़क पूरी तरह से ध्वस्त है। टीचर किसी तरह से लैंडस्लाइड जोन के बीच में पैदल चलकर स्कूल पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई नुकसान होने की भी जानकारी मिल रही है, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता है अगर यूं ही स्कूल जाने का रास्ता पार होता रहा तो। बहुत खतरा हो रहा है यार, इधर तो पत्थर भी आ रही है ऊपर से। नैनीताल के बेताल घाट में डोलकोट नाले में 2 युवक बहने की खबर आई। एक को तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरे का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात से जारी है। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम यहां पर शख्स की तलाश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं कि जिस युवक की तलाश की जा रही थी उसकी डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। देर रात से चल रहे इस अभियान में थोड़ी देर पहले ही एसडीआरएफ की टीम को सफलता हासिल हुई है।